अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरियाणा केंद्रीय में, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस सही माने में पूछिए, झूठ और लूट की दुकान है, झूठ और लूट की दुकान है। क्योंकि जब मैंने कहा देश अब आजाद हुआ था तो नई सरकार बनी थी। देश के कितने लोगों ने इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो सपने देखे थे, जो ख्वाब देखे थे देश की आजादी के बाद, उन्होंने देखा था कि एक अच्छा भारत होगा, लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र ऐसा होगा उसमें सभी को सहभागिता मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने आते ही जिस तरह का किया, सबसे पहले तो देश के टुकड़े करने का काम किया, और उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसने सबसे पहले देश को भ्रष्टाचार के जाल में घोंसने का काम किया, भ्रष्टाचार में इस देश को झोंकने का काम किया। सही मायने में अगर मैं कहता हूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और इसकी प्रदेश की और केंद्र की जब जब राज रहा है, आपने देखा होगा कितने तगड़े घोटाले इन्होंने किए हैं। कई लोग हमारे कहते हैं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। अरे उनका डीएनए कितनी बार बदल गया भैया, ये तो बता दो, कितनी बार बदल गए वो, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हमने देश की संस्कृति के लिए, देश की विरासत के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और उन्होंने ये साहस और विश्वास के साथ किया था कि आने वाली पीढ़ी हमारी ठीक प्रकार से रहे, उसको मान मिले और सम्मान मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। ये लोग बात करते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, जो भारत के विरोध में बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। राहुल जी, आप विदेश में जाकर के उनसे ही मुलाकात करते हो, जरा इसका कनेक्शन तो बता दो कि इनसे आपकी क्या रिश्तेदारी है, क्या कनेक्शन है, जरा ये तो बता दीजिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि उन लोगों से मिलते हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। अभी आपने देखा विदेश में क्या बोलते हैं आरक्षण के नाम पर। इन्होंने कभी आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बाबा साहब का जितना अपमान किया आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने बाबा साहब को चुनाव नहीं लड़ने, टिकट नहीं दिया। अरे टिकट नहीं दिया, उनको चुनाव भी हराने का काम कांग्रेस ने किया, उनको अपमानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। और बाबू जगजीवन राम को किस तरह से निकाला आपको पता है। बाबू जगजीवन राम को भी इसी तरह से इन्होंने उनका अपमान करने का काम किया। और सीताराम केसरी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उनके साथ इस कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन जैसे ही वोट आते हैं, ये देशी बनने की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो देश को डुबाना चाहती है। अभी कह रहे हैं हम धारा 370, आप बताइए, ये धारा 370 की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम इस जवान को अपनी ये कह करके क्यों गंदी करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमेशा इस कांग्रेस ने देश को दंश देने का काम किया, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, हमेशा इन्होंने इस दंश का देने का काम किया है। देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने 1984 में हमारे सरदार भाइयों के साथ किस तरह का जुलूस किया था। यह वही कांग्रेस है जो 75 के अंदर इमरजेंसी लगा करके इन्होंने प्रेस वालों को भी नहीं छोड़ा, हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को, किसी नेता को, विपक्ष के को नहीं छोड़ा जो अंदर नहीं किया हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आते हैं ये कांग्रेस इसी तरह की बात करती है। हरियाणा वाले आप तो होशियार हैं, और हरियाणा वाले तो सारी चीज जानते भी हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपकी सभा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई भी मिलने वाला होगा, कोई भी कार्यकर्ता होगा,
जरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि हरियाणा के आदमी तो होशियार होते हैं। ये तो मैं सही कह रहा हूं ना, होशियार होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जब दुकान पर कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो बड़ी होशियारी से देखते